आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास सेवन्थ प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी आकृति की दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि अब उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिएगा, आंसर खुद बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कह रहा है यदि किसी आकृति की दो या दो से अधिक सममित रेखाएं, यानी कि यदि कोई आकृति, यानी कि कोई आकृति एक ले लेते हैं, या मान लीजिए हमने ये एक आकृति ले लिया और इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक सममित रेखा है, दो या दो से अधिक सममित रेखा है। तो दो दो सममित रेखा, ये सममित रेखा किसको कहते हैं? ये जो बीच की रेखा है ये क्या है? सममित रेखा है। और ये भी क्या है? सममित रेखा है। तो इसमें कह रहा है दो, तो दो यहाँ पे है और ये दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए। जब इस प्रकार से रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक घूर्णन सम्मिलित होगा? तो क्या यह आवश्यक है कि इसमें एक से अधिक घूर्णन होगा? तो इसमें हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आवश्यक यह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें होगा, एक से अधिक होगा कैसे? तो चलिए इनको हम देखते हैं अपने कॉपी पे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए इसमें जब हमने वृत्त में दिखाया था तो देखिए इस प्रकार से जब बनाया था तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है? 4 ठो इसमें हो रहा है, 1 2 3 4। यहाँ की घूर्णन देखिए इसमें हो रहा है घूर्णन। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हो रहा है लेकिन बहुत ऐसा भी है जिसमें नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं इनको अपने को, हम 3 नंबर में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 3 नंबर में। ये आपको पहले सबसे पहले ये चित्र बना लेना है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं ये चित्र और नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी है आप लोगों को। 3 नंबर में ये लिख लीजिएगा। 3 नंबर में लिखना है आपको, यह आवश्यक नहीं है कि किसी आकृति में दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो तो उसमें क्रम एक से अधिक घूर्णन सममित होगी। यहाँ पे देखिए यह बातें आपको 3 नंबर में लिख देना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि किसी आकृति में दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो तो, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी आकृति में, जैसे मान लीजिए ये आकृति है और इसमें दो या दो से अधिक रेखाएं होगा अगर, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हो तो एक क्रम एक से अधिक की पूर्णतः सममित होगी। इस प्रकार से हमने 3 नंबर देख लिया। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ऐसी चतुर्भुजों के नाम बताइए। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजा हो, जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो, यानी कि एक से अधिक, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 लेकिन न रहे, एक से अधिक क्रम हो, घूर्णन भी और रैखिक सममिति भी। तो एक से अधिक यहाँ पे मान लीजिए चतुर्भुज में हमें लेना है, तो चतुर्भुज में कौन कौन सा ले ले? तो पहला हम समांतर चतुर्भुज ले लेते। समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजा क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे चारों भुजा हम क्या करेंगे? इस प्रकार से समान भुजा ले लेंगे। यहाँ पे हमने चारों भुजा समान ले लिया। ये भी हो गया इतना बड़ा, जितना बड़ा ये लाइन उतना बड़ा ये, और जितना बड़ा ये उतना ये, और उतना जितना ये उतना ही ये भी। चारों क्या रखना? एक तरह, जितना ये बड़ा उतना ही ये भी बड़ा रखना है, उतना ये बड़ा उतना ही ये बड़ा। चारों क्या? एक रंग है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें देखिए कह रहा 2 से 1 से अधिक, तो 1 से अधिक हम ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? रैखिक सममिति हो गया, और ये हो गया दूसरा रैखिक सममिति। 1 से अधिक रैखिक सममिति ले लिए, चाहे तो हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है तो इनको हम इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा रैखिक सममिति। और इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया, सीधा नहीं दिए थे, यहाँ से होगा सीधा।
तो इस प्रकार से ये हो गया। तो इसमें कह रहा है रैखिक सममिति, ये कौन सा हो गया? तो पहला तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हम घुमाएंगे, इसको घुमा भी सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ ABCD, इसको हम इस प्रकार से मान लिए। अब हम इसको जब घुमाएंगे, इसको AB को जब हम इस प्रकार से इधर घुमाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा इसको घुमाने पे। देखिए ये और ए बी ऊपर चले जाएगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, यहाँ पे सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर एक बार घुमाइएगा तो इस प्रकार से, यानी कि एक से अधिक बार ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये कौन सा, ये जो लिए हैं ये कौन सा वर्ग है? समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पहला यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लिख दिए, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरा और भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए दूसरा और क्या हो सकता है, तो आयत भी हो सकता है। दूसरा आयत में देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा आयत, आयत हो गया। और आयत में भी हम दो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हमारा इस प्रकार से ले सकते हैं, तो इसको हम मोड़ सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये सही हो जाएगा, यहाँ से बीच से ले सकते हैं, ये हमारा हो गया सममित रेखाएं। और दूसरा यहाँ पे सममित रेखाएं, ये हो गया हमारा, ये हम दूसरा सममित रेखाएं लेंगे, तो यहाँ से हम मोड़ सकते हैं इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हम चाहे तो इनको घुमा सकते हैं, इसको चाहे तो हम घुमा सकते, लेकिन ये सममित रेखा एक से अधिक हो रहा है, घूर्णन इसमें भी हो रहा है, और दूसरी बात ये सममित भी है। तो ये भी हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत, ये क्या है, आयत। तो इस प्रकार से हमने पहला ये मान लिया और दूसरा ये, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, पहला लिख देंगे और दूसरा लिख देंगे आयत। तो हमने 4 नंबर समझ गया। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है किसी आकृति को उसके प्रायतः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी कि शुरुआत की स्थिति जैसी दिखाई पड़ती है, और किन किन कोणों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के कोण पे कह रहा है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण, और इस पे जब ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण पे, तो कह रहा है उसी की जैसे प्रारंभिक स्थिति की जैसी पड़ती है वो किन किन कोणों पर, तो कौन कौन से कोणों पर। तो मान लीजिए ये भी हमारा हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, इस प्रकार से। तो ये 60 और 60 120, यानी कि यहाँ पे देखिए 360 डिग्री तक इसी प्रकार से ये बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं 120 डिग्री, इसी प्रकार से लिख सकते हैं कॉमा 120 के बाद लिख सकते हैं इसमें 120 के अलावा यहाँ पे 180 भी बन सकता है, इसी प्रकार से 270 240 भी बन सकता है, इसी प्रकार से लेके यहाँ पे 360 डिग्री तक ये क्या हो सकता है, बन सकता है। इस प्रकार से हमने ये देख लिया 5 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने 5 नंबर देख लिया। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।